हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में खनिज उद्योग की कुछ समस्याओं का। भारत में खनिज उद्योग अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जैसे देश में खनन और प्रसंस्करण की समुचित नीति का अभाव है। अनेक पट्टेदार अधिक धन कमाने के लोभ में अवैज्ञानिक खनन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, अपव्यय करते हैं और पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। खनन और प्रसंस्करण में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पुरानी और घटिया किस्म की है। अच्छे खनिकों और प्रशिक्षित श्रमिकों की बहुत अधिक कमी है। इससे न केवल उत्पादन कम और नुकसान अधिक होता है, वरन दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। नवीनतम प्रौद्योगिकी के अभाव में कुछ खानों को अनुत्पादक और खतरनाक मानकर बंद करना पड़ा है। देश में खनिजों का स्थानिक वितरण एक समान नहीं है। केवल एक छोटा क्षेत्र ही खनिज संपन्न है। आंतरिक जल परिवहन की कमी के कारण अधिकांश खनिजों का परिवहन रेलों द्वारा होता है। इससे मार्ग अवरोध, ऊंचे दाम और अधिक परिवहन व्यय जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। औपनिवेशिक काल से ही कच्चे खनिजों का विदेशों को निर्यात ही खनन उद्योग का उद्देश्य रहा है। देश में खनिज संसाधनों का विधिवत अन्वेषण और सूचीकरण नहीं किया जा सका है। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमालय आदि में ऐसे दुर्गम स्थल हैं जहां सर्वेक्षणों के अच्छे परिणाम हो सकते हैं। खनन के अलावा खनिज उद्योग पूंजी की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, विपणन, विदेशी स्पर्धा, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनसे ग्रसित है। खनिजों के संरक्षण और अपव्यय को कम करने पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस व्यर्थ में जला दी जाती है। कम गुणवत्ता के खनिजों के उपयोग की प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण बहुत से खनिज या उनके उपजात बेकार फेंक दिए जाते हैं। खनिजों का अवैज्ञानिक दोहन एक प्रकार की लुटेरी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, जिसका पर्यावरण पर कुप्रभाव पड़ता है। देश में पर्यावरण संबंधी नियमों को कड़ाई से नहीं लागू किया जाता है। अधिकांश खदान मालिक खनिजों की समाप्ति के बाद खदान क्षेत्र को बिना समतल किए या वृक्षारोपण के बिना ही बीहड़ के रूप में छोड़ देते हैं। वास्तव में प्रकृति ने जो हमें खनिज संसाधन प्रदान किए हैं वो अक्षय भंडार नहीं है। इनके भंडारों को यदि हम दुरुपयोग करके समाप्त करते हैं तो इनको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अथवा यदि उत्पन्न भी होंगे तो इनके बनने में करोड़ों अरबों वर्षों का समय लगता है। इस निधि पर समूची मानव जाति, वर्तमान और भावी पीढ़ियों का अधिकार है। इसलिए इनका संरक्षण करना, दुरुपयोग रोकना और भावी पीढ़ी हेतु सुरक्षित रखना हमारा नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है। नई शोधों द्वारा दुर्लभ खनिजों के स्थान पर प्रतिस्थापन खनिजों को खोजना और विकसित करने की आवश्यकता है। शोधों से ऐसी प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाना चाहिए जिससे खनिजों का अपव्यय रोका जा सके और उपजातों का अधिकतम उपयोग हो सके। अपव्ययी खनन विधियों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। खनिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो खनन में नवीनतम विधियों, प्रौद्योगिकी और मशीनों का प्रयोग कर सकें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक सावधानी बरत सकें। देश के नए क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके खनिजों का अन्वेषण किया जाना चाहिए। सागरीय नितल में अन्वेषण और खनन लाभकारी हो सकता है। उन खनिजों के शोषण और उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो प्रचुर मात्रा में है।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।